जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है। जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है। आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मोहम्मद खान समझ ले। राजा हसन का मेवाती और 12,000 मेव घुड़सवार उसी कानवा के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है। एक महापंचायत का आयोजन होता है बजरंग दल की तरफ से, हिंदू विश्व परिषद की तरफ से, और उस महापंचायत में ऐलान किया जाता है, कॉल दी जाती है कि आने वाली 28 तारीख को वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। देखिए, आप यात्रा लेके आते हैं तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। आपकी यात्रा को कोई नहीं रोकना चाहता है। न कभी पहले आपकी यात्रा को किसी ने रोका था, न इस बार कोई आपकी यात्रा को रोकेगा। यहाँ हमारे जो मेवाती मुसलमान हैं, मैं इस बात को सीधे तौर पर आपको बता रहा हूं कि हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सबका दिल से सम्मान करते हैं। बात अंदाज, अगर कुछ घटिया मानसिकता के निठल्ले नौजवान कोई बात करे, भाषण करे, तो वो चल जाता है। लेकिन ऐसे सीनियर पर्सन जो कि प्रेजेंट विधायक भी हैं, और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही हाई प्रोफेशनल बंदे हैं जो कि इस तरह की बयानबाजी करते हैं महापंचायत के अंदर कि उनकी जबान पे सिर्फ और सिर्फ हथियारों का नाम होता है। जो मेवात के हिंदू आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा 2 और 2.5 करेंगे। अब आप समझ लीजिए, चाहे यात्रा की बात हो, चाहे महापंचायत की बात हो, चाहे किसी और जगह की बात हो, लेकिन हथियार तो साथ में रखना जरूरी है। अगर हाथों में हथियार नहीं होगा तो जबान से हथियार होगा। देखिए, प्रशासन की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि महापंचायत के अंदर कोई भी बंदा हथियार नहीं लाएगा, हेड स्पीच नहीं मारेगा। लेकिन दोस्तों, वहां हाथों में हथियार तो नजर नहीं आए, जबान से खूब हथियारों का बोलबाला हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए तमाम वीडियोस दिखाऊंगा उस महापंचायत के अंदर किस तरीके से लोगों ने हेड स्पीच मारे और क्या क्या बयानबाजी हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो में एक विशेष समुदाय का बंदा है, वो सीधे तौर पर विधायक मामन खान इंजीनियर को धमका रहा है, यानी उन्हें चेता रहा है, उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहा है। उनके मकान को ढाने के लिए, उनकी जमीन प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए, भूमिहीन करने के लिए उन्हें संकेत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। इस तरीके के जो लोग बयानबाजी करते हैं, यही लोग जो है युवाओं के अंदर जोश भरते हैं और माहौल को खराब कर देते हैं। और वो हथियार ले, तो इस पंचायत का सरकार से मांग है कि उनके लिए उस कानून में उदारता दिखा करके और रिलैक्सेशन करके उनको हथियार का लाइसेंस प्रदान कराने की ये पंचायत मांग करती है सरकार से। ये भी चाहता हूँ कि ऐसे जबान पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ये उम्र दराज आदमी है, इसको तो शांति की बात करनी चाहिए दोनों समाजों से। ये बात हथियारों की कर रहा है। हालांकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं तमाम 36 बिरादरी के लोगों से, खासकर मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों की आदत सी बन चुकी है हेड स्पीच मारने की, तो इनकी बातों में बिल्कुल ना आए और अपने भाईचारे को खराब ना करें और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। तो एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये वीडियो भी इसी महापंचायत से निकल करके सामने आई है। आप इस वीडियो को सुनने के बाद बड़े हैरत में चले जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो जिस शख्स कोई और नहीं है, वो आप ही के बीच से एक विधायक बना है। यानी मेवात का एक उझीना गांव है जो कि बहुत खूबसूरत गांव है, और उसी उझीने गांव का रहने वाला ये विधायक संजय सिंह है। मोहम्मद खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मेवात के भादस गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। मोहम्मद खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मेवात के भादस गांव में मेरे सामने बोल कर दिखा दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा उस दिन। और ये विधायक किस तरीके से विधायक मामन खान इंजीनियर का नाम लेकर के, उनके गांव का नाम लेकर के उन्हें सीधे तौर पर एक चेतावनी दे रहा है, यानी उन्हें एक चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए विधायक मामन खान इंजीनियर से हमारा अनुरोध है, वो जैसा भी है, जहां भी है, संयम बरते, सतर्क रहे और अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर दे। आपकी जबान से एक बराबर के विधायक के लिए इस तरीके का संकेत देना,
या चेतावनी देना ये ठीक सा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको तो समझदारी की बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आपके बयान को देख करके कि आप जो है आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर से 16 विधानसभा से चुनाव जीतना है। आजाद और स्वतंत्र पत्रकार होने का फर्ज निभा रहा हूं। एक मीडिया का काम ही सच को सच बयान करना होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सच दिखा रहा हूं। जब पुलिस प्रशासन की तरफ से यह आदेश दिया गया, संकेत दिया गया कि महापंचायत के अंदर कोई हेड स्पीच नहीं मारेगा, कोई हथियार लेकर नहीं आएगा, तो फिर भी कुछ लोग हैं जो कि हेड स्पीच मारकर चले गए हैं और अब खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अपनी खेती करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अंदाज। लेकिन आप लोग हथियार देने की बात करते हो तो ये लोग क्या शिकार मारने जाएंगे? इसलिए मैं अपने एसपी महोदय व डीसी महोदय साहब से अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके के जो बयानबाजी करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी हो, इनकी जबान पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि इलाके में शांति कायम रहे। ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन क्या कितनी परमिशन देता है, कैसे निकलवाता है, ये तो हमने यात्रा 31 तारीख हुई, 27 तारीख की मीटिंग में प्रशासन से कहा था, डीसी एसपी से, कि आप पूरा इंतजाम कीजिए, लगाइए। नहीं, पहले कहा था, दोबारा हमारी मीटिंग नहीं हुई। मैं मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा था, यात्राएं मेवात में निकलती रहती हैं, कांवड़िया यात्रा निकली, कलश यात्रा निकली, यात्राओं से कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। आप कारणों को जानिए, प्रशासन कारणों को जाने, ये झगड़ा यात्रा का नहीं है। इसके कारण पीछे हैं जो ऑडियोज वीडियोज हैं, जो कोई चैलेंज दे रहा है, कोई जीजा बन रहा है, ये उसके कारण है। पहले उन पर रोक लगाइए, बाद में अगली बात होगी। अगर दोबारा से निकलती है, अगर दोबारा निकलती है तो प्रशासन बात करेगा, तो हम प्रशासन को जवाब देंगे कि इसमें क्या कारण है, क्या होंगे। कोई जीजा बनने क्या है, हमने तो अकबर को जीजा ना बनाया। ये कौन है जो हमारा जीजा बन के आ जाएगा? हम क्या अपने मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। कोई हेड स्पीच नहीं मारना है, कोई वीडियो जारी नहीं करना है, कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं लिखनी है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रशासन है, पुलिस है, वो अच्छे से सब कुछ देख रहा है। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं देश के अंदर जो एक कुंडली में खाते हैं, एक टोली लेकर निकलते हैं, गांव गांव और शहर शहर नफरत फैलाने की बात करते हैं। इसलिए आप लोगों को मोहब्बत की बात करनी है। कोई फैक्ट्री या कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ कभी कोई लाने की बात नहीं करता है, यहाँ के बच्चों को कोई रोजगार की बात नहीं करता है। सिर्फ थोड़े से मुसलमान हैं, इनके बारे में हेड स्पीच मार करके एक बड़ी कम्युनिटी हिंदू समाज की वोट को बटोरना चाहते हैं और कुर्सी पर अपना राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों से, खासकर आपको याद होगा कि आज से करीब 400 साल पहले मुगल शहंशाह बाबर जब इस देश के अंदर आया था तो उसने सबसे पहले दिल्ली पर फतेह किया था, दिल्ली पर कब्जा किया था, आक्रमण किया था और इसके बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए ताल ठोकी थी। तो कानवा के मैदान के अंदर एक जंग तय हुआ था महाराणा सांगा जी के साथ, जो कि एक कट्टर हिंदू शासक था, और उस महाराणा सांगा के बीच और बाबर के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन युद्ध के बीच जब तोबे चलने लगी, बाबर बादशाह की मुगलों की तोबे चलने लगी, आग का गोला फेंकने लगा, तो उस वक्त दोस्तों भगदड़ मच रही थी। लेकिन उस कानवा के मैदान में यही मेवाती मुसलमान 12,000 सिपाही लेकर के हिंदुओं के बीच में जंग में कूदे थे। मुसलमानों से इन्होंने मुसलमान होने के बावजूद भी जंग किया था दोस्तों। आखिर में बाबर के तोपखाने के सामने कोई टिक नहीं पाया था, क्योंकि वो आग का गोला फेंकता था, वो बारूद फेंकता था। उस जमाने में हमारे देश के अंदर बारूद या आग का गोला नहीं था, हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले मुगल यहां करने आए थे। इसलिए दोस्तों एक के बाद एक हमारा राजा हसन खां मेवाती और 12,000 मेव घुड़सवार उसी कानवा के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी दोस्तों, ये इतिहास गवाह है। हमने इनकी जो निजी यात्राओं में उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। मामन खान ने जो बोला है वो पहले इन्होंने ललकारा है, जब बोला है ये तो लुकते फिर रहे हैं, जब कोई बोल लगा तो पिटेगा। तो फिर ये हमारे हो कैसे गई, हमारी पंचायत कैसी होगी जहाँ हमारा कोई वास्ता ही नहीं। और झूठ बोलने का इनकी बचपन से आदत है। आप समर्थन करते हैं नौजले को तोड़ने का? हम कति किसी किस्म का समर्थन नहीं करते। हम तो सिर्फ समर्थन ये करें कि वहाँ की जो जनता चाहेगी वो होगा और वही मान्य होगा। खून खराबा करना ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हम तो सिर्फ हर ये समाज को देख, इनके चक्कर में मत फंसना। ये देश के लुटेरे हैं, इन्होंने देश को बेचना है, इनको इनके टुकड़ा पर पड़े से मंदिर मस्जिद के, इनका और कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ इसके मंदिरों के चक्कर पर चल रहे हैं। नहीं तो हमारा तो हर घर में है, हम तो अपने घर में पूजा करते हैं अपने घर की, हमने कोई मतलब नहीं।
दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।